हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वैकेंसी रिगार्डिंग जो रिलीज किया गया है कस्टम विभाग की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है ये कोची कमिश्नरेट केरला, कस्टम्स कमिश्नरेट कोची प्रिवेंटिव मरीन सेक्शन से रिलीज किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे कम्प्लीटली सीमैन, ग्रीजर, ट्रेड्समैन और सीनियर स्टोर कीपर के रिगार्डिंग है यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से है। जो फर्स्ट है यहाँ पे जो ट्रेड्समैन ये एक टेक्निकल पोस्ट है। तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है ट्रेड्समैन के लिए, और जो उसका एज क्राइटेरिया है वो 25 साल मैक्सिमम एज है, 25 इयर्स, और वो अकॉर्डिंगली रिलैक्सेबल होता है। जैसे कैटेगरी के लिए SC/ST और फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए इन डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 10th क्लास पास होना चाहिए आप, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑटोमोबाइल और मरीन और रिपेयर यार्ड में। ठीक है। तो वैसा ही सीमैन का देखा जाएगा तो सीमैन का तो यहाँ पे 18 से 25 साल तक एज है। टोटल वैकेंसीज है 11 नंबर, 11 वैकेंसीज है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th क्लास पास, और आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी मैकेनाइज्ड वेसल में, मतलब जिसमें आपका इंजन हो और दैट मस्ट बी ऑपरेटेड इन सी कोस्ट एरिया। आपका जो भी बोट है, जो भी आपका राफ्ट है, वो सी में चलना चाहिए या फिर ऑफ कोस्टल में ऑपरेटेड होना चाहिए। तो फिर वैसा ही ग्रीजर के लिए सेम है, 18 से 25 साल, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कोई भी मैकेनाइज्ड वेसल, और मस्ट बी ऑपरेटेड इन सी वाटर। ठीक है। और वैसे ही आपका जो सीनियर स्टोर कीपर है ये एक वैकेंसी है, और इसके लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और 12th स्टैंडर्ड पास। और ये आपको मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी फार्म में जहाँ पे स्टोर कीपिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, नहीं तो इंजीनियरिंग सेक्टर का, नहीं तो कहीं पे भी जैसे अकाउंटिंग है उस सेक्टर में भी आप अगर 8 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पे आप सीनियर स्टोर कीपर के लिए एलिजिबल हो। तो बाकी जैसे कि आप सबको पता है, कस्टम्स मरीन विंग्स में बेसिकली जो काम है, कस्टम्स का जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स रहते हैं, जो बोट्स रहते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियो में हम चर्चा भी किए हैं। तो उस पर एज ए सीमैन और एज ए ग्रीजर आपका जो काम है, जैसे ग्रीजर मोस्ट प्रोबेबली बिलोंग करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट, मतलब इंजन साइड में, और सीमैन डेक डिपार्टमेंट में। तो वैसे सीमैन का जॉब जो वही है, मेंटेनेंस वगैरह, रोप वर्किंग, और ग्रीजर का सेम टेक्निकल फील्ड में, मतलब इंजन रूम का वॉच कीपिंग और डे टू डे जो भी डेली रूटीन मेंटेनेंस है उसमें अपने सुपीरियर ऑफिसर को हेल्प करना, और जब भी पेट्रोलिंग या फिर सेलिंग होता है वहाँ पे आज असाइंड ड्यूटी जो रहता है उसको फॉलो अप करना। तो ये सीमैन और ग्रीजर का ड्यूटी है। बाकी जो ट्रेड्समैन है ये एक टेक्निकल स्टाफ है। मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड्समैन टेक्निकल टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, और उसी हिसाब से उनका इन फ्यूचर उनका प्रमोशन भी रहता है। वैसे तो सभी रैंक के लिए प्रमोशन है, टाइम टू टाइम वो आपको डिपार्टमेंट में आने के बाद ही पता चलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड्समैन आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन टेक्निकल रिपेयर, मेंटेनेंस, और डे टू डे लाइफ में जो भी डिफेक्ट होता है, जो भी ट्रबल शूटिंग होता है, वो सब इसमें आपको इन्वॉल्व रहना है। बाकी स्टोर कीपर जो है ये एक सोर बेस्ड स्टाफ है, मतलब सोर बेस्ड मतलब जो रिपेयर यार्ड वगैरह, मतलब जैसे कि जो वर्कशॉप वगैरह रहता है वहाँ पे
जो मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स जो सब स्पेयर पार्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है वहाँ से इशू होता है, तो उसका टोटल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए स्टोर कीपर के अंडर में। तो ये डे टू डे लाइफ में स्टोर कीपर का जो रोल रहता है वो स्टोर कीपर का यही काम रहता है। तो वैसे ये तो कम्प्लीटली जॉब के बारे में था। अभी यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो देखिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है ये, और लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2025। ये आपका क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट। तो इस डेट तक आपका जो है एप्लीकेशन वहाँ पे ये जो एड्रेस है द एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव, 5th फ्लोर, कैथलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोचिन 682031। इस एड्रेस पे आपका बाय पोस्ट हो जाना चाहिए, मतलब विथ ऑल डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ऑफलाइन में पहुंच जाना चाहिए 15 दिसंबर तक, ठीक है। और कंप्लीटली मतलब जो इसके लिए कोई फी नहीं है और ऑफलाइन प्रोसीजर है। बाकी यहाँ पे पहले जो है आपको सब चीजें आपको यहाँ पे ये जो साइट है CEN.excise.kochi.gov.in, यहाँ पे फॉर्म, क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर और डिटेल्स रिक्रूटमेंट का PDF सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे भी आप विजिट करके आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली मतलब मोस्टली सिलेक्शन रिटिन एग्जामिनेशन ऊपर के बेस्ड है, और एक फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मतलब स्विमिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और स्विमिंग टेस्ट में फर्स्ट आपको जो है फिजिकली स्विमिंग जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। दैट डिपेंड करता है वो 100 मीटर होगा या फिर 50 मीटर होगा, वो उस टाइम पे डिपेंड करेगा। तो स्विमिंग मस्ट है, ठीक है। स्विमिंग के बाद फिर आपका रिटन टेस्ट है, तो वो स्विमिंग मतलब PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और दोनों रिटन टेस्ट, दोनों में आपको इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है दैट विल बी मोस्टली मेरिट बेसिस सिलेक्शन है इन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये जो कंप्लीटली प्रोसीजर है, ये जो कस्टम मरीन विंग्स का जो रिक्रूटमेंट है कोची कमिश्नर से। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला रहा होगा, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।